हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र पटेल आप सभी लोगों का स्टडी विजन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, इस समय बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों के सामने आ रहा है और कई आंदोलन चल रहे हैं इस पे सरकार के नज़रियों को लेकर। जैसा सरकार आप लोग के सामने आप लोग के साथ खेल रही है, इसका बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। और जैसा देख भी रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग रिक्शे चला रहे हैं, लोग पकौड़े तल रहे हैं। तो आखिर ऐसा हम लोग क्या करें जिससे सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। आप जैसे जानते हैं, हम लोग सड़कों पे जा रहे हैं तो हमारे ऊपर डंडे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा उपाय डिजिटल क्रांति, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते भी हैं डिजिटल इंडिया, तो हम लोग डिजिटल क्रांति के ज़रिए ही आना चाहते हैं, सरकार के पास पहुंचना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आखिर युवा कब तक बेरोजगार रहेगा, कब तक हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। सरकारी नौकरियां क्यों नहीं आ रही, भर्तियां क्यों नहीं हो रही। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उस पर हम लोगों ने बेरोजगारी दिवस मनाया और सड़कों पे गए, लेकिन हमें मार खानी पड़ी उल्टी। तो ऐसा कब तक चलेगा। इसलिए आप लोग सब लोग साथ आइए, हम चाहते हैं। और एक हैशटैग के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुँचते हैं कि हमारी आप सुनिए। आखिर आपने चुनाव हमसे वोट लिया है, चुनाव जीते हैं, लोकतंत्र है, जनता की आवाज़ तो सुननी पड़ेगी ना आप लोग को। सुनिए, आखिर हमारे यहाँ देखिए कितनी सरकारी नौकरी हैं। आप किसी भी देश से तुलना कर लीजिए। नॉर्वे एक देश है, उसमें एक विकसित कंट्री आता है, छोटा सा देश है, उसमें प्रति 1000 लोगों में लगभग 150 से ऊपर ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं। अमेरिका देख लीजिए आप, जो कि वो भी एक डेमोक्रेटिक राज्य है, वहाँ 1000 लोगों से लगभग 77 लोग गवर्नमेंट जॉब पे करते हैं। एक आप यहाँ साम्यवादी राष्ट्र देख लीजिए, बगल में ही चाइना, जो कि लोकतंत्र नहीं है, वहाँ जनता की सुनी नहीं जाती, लेकिन वहाँ भी 1000 लोगों में 57 लोग सरकारी जॉब करते हैं। और ठहरा अपना डेमोक्रेटिक जनता दल, जनता जहाँ जनता की सुनी जाती है, ऐसी अफवाहें उड़ाने वाले हमारे सरकार, जो कि विदेशों में जाके बोलती है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, हमारे यहाँ मात्र दोस्तों 1000 लोगों में 60 लोग ही सरकारी जॉब करते हैं। यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा देश किस स्थिति में है। 2014 में, जब उससे पहले यूपीए सेकेंड की सरकार थी, तब हमारे यहाँ सेंट्रल पे जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वहाँ लगभग 32.5 लाख लोग थे। और आज 2014 से 2020 में घट के वो मात्र 31 लाख रह गया है। यानी 1.5 लाख नौकरियाँ घटी सेंटर पे पिछले 6 सालों में। तो सरकार का क्या सोचना है निजीकरण को लेके, सरकारीकरण को लेके समझ में आ तो नहीं रहा। आप देख ही रहे हैं, सब चीज़ें सरकारी निजीकरण की ओर बढ़ती जा रही हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म बेचे जा रहे हैं, जैसा कि हाल ही में जीडीपी आई -23% थी। आखिर कोरोना हमारे राष्ट्र में तो था नहीं, हमसे दुगना कोरोना वायरस का प्रकोप जो असर था वो अमेरिका में था, वहाँ की तो -13 ही थी, हमारी -23% कैसे पहुँच गई। इस पर विचार करनी चाहिए सरकार को। उस पर तो वो बोलते नहीं, और बोलते कहाँ पे हैं, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, वहाँ आप आके बोलते हैं। वहाँ क्या मुद्दा है, वहाँ से हमारा क्या सोल्यूशन निकलने वाला है बेरोजगारी का, कुछ नहीं। एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, रेलवे जो कि सेंटर पर सबसे बड़ी सरकारी भर्तियां देता है रेलवे, 1.5 साल एग्जाम, 1.5 साल फॉर्म पड़े हो गए। फरवरी मार्च में फॉर्म पड़े थे 2019 में, आज 2021 चालू होने वाला है। और ना तो कोई एग्जाम का पता है, ना कुछ पता है। लड़कों ने हैशटैग चलाया, स्टूडेंट ने हैशटैग चलाया, तो उससे हालांकि एग्जाम डेट आई, सफलता मिली हम लोग को। इसीलिए हम चाहते हैं कि सोशल क्रांति के जरिए हम लोग आगे बढ़ें। रोडों पे हम लोग की पिटाई हो रही है, जैसा कि कल हम लोगों ने इलाहाबाद में आंदोलन किया बेरोजगारी को लेके। आपको पुलिस ने लाठीचार्ज की, पिटाई भी की। हमें रोना आ रहा है, लेकिन क्या करें। यूपी गवर्नमेंट को देखिए आप लोग, क्योंकि सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या यूपी में है। भ्रष्टाचार भी सब ज़्यादा यहीं है, महिलाओं के खिलाफ अपराध भी सब ज़्यादा यहीं है, गुंडाराज भी सबसे ज़्यादा यहीं है। और बात करते हैं कानूनी राज्य की, कैसे चलेगा। सोचने वाली बातें हैं, आप ही लोग सोचिए, कमेंट करिए। और हम लोग इस चैनल के जरिए एक डिजिटल क्रांति लाएंगे, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाएंगे। सुनेगी सरकार हमारी, हमारा संविधान हमें बोलने की अधिकार देता है, हम बोलेंगे, उनको सुनना पड़ेगा, नहीं तो अलविदा कर देंगे। क्योंकि हमारे हाथों में ही सारी चीज़ें हैं, हमारे हाथों में ही पावर है।
जनता ही सब कुछ है। आप आज गड्डी पे बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब कुछ हैं। सुनिए, संविदा की कैसी व्यवस्था नहीं है। आप संविदा पे कितने लोगों को रेगुलर कर दिए बताइए। 20 साल से जो आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी सिस्टर जो होती है, वो 20 साल से संविदा पे, कितने लोगों को आपने गवर्नमेंट कर दिया। शिक्षा मित्र पिछले 5 सालों से संविदा पे है, आपने कितने लोगों को गवर्नमेंट कर दिया बताइए हमें। और बात करते हैं आप गवर्नमेंट जॉब की, संविदा की। उससे संविदा करेंगे तो अब क्या होगा, जहाँ पे भी कोई चीज़ चलेगी संविदा पे, किसी कॉलेज में कोई टीचर होगा, मान लीजिए कोई महिला है, उसका सेक्सुअल हैरासमेंट होगा कि नहीं होगा। शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, वित्तीय शोषण, सब हर तरीके से शोषण होगा। और आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, कैसे पारदर्शिता आएगी बताइए हमें। माननीय इस चीज़ पे विचार कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा काम। आप संविदा की बात करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे गवर्नमेंट जॉब के करें। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास फालतू का पैसा खर्च करने के लिए फालतू इतना इन्वेस्ट किया आपने, जहाँ पे इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी माननी, लेकिन आपने किया। और आप बेरोजगारों को लेके बोल रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। आप आत्मनिर्भर बनिए। कैसे आत्मनिर्भर बने हैं बताइए। बाप ने खेत बेच के पढ़ाया हमें, हम यहाँ आए, तैयारी किए, जब वैकेंसी नहीं आएगी, कोई भर्ती नहीं आएगी तो हम कैसे आत्मनिर्भर बने। प्राइवेट पे भी कोई वो नहीं है कि हम वहाँ भी जाके अपना पकौड़े तो थोड़ी ना तलेंगे साहब PhD करके। बताइए, आप पकौड़े तलें? जूते सिलने वाले डॉक्टर बन जाएं? आप ही बताइए। बाल काटने वाले इंजीनियर बन जाएं? वही रोजगार देना चाहते हैं आप, तो बताइए हम लोग उसी लेवल पे जाएं, फिर पढ़ाई ही बंद कर दें। आप जाके व्हाइट हाउस में बोलते हैं सीना चौड़ा करके कि मेरा देश 60% युवाओं का देश है। यही 60% युवाओं का देश है कि रोड पे आके आंदोलन करे वो, और आप उन्हें लाठियों से पीटे। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हम एक डिजिटल क्रांति के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचाना है। और वो हमारी सुनेगी, क्योंकि युवाओं में जो शक्ति है, शायद वो शक्ति इस देश में कहीं और कहीं नहीं है। इसलिए आप लोग इस चैनल के जरिए साथ जुड़िए, स्टूडेंट विजन करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग इसको लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचाएँगे। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।